हाय योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। तो आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ना, ये प्री प्लान नहीं थी कि मेरे को आज ये वीडियो पोस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो वीडियोस होती है ना, वो डे वाइज मैं शेड्यूल करके डायरी में लिखती हूँ। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ कि मुझे मन करा आप लोगों से शेयर करने के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके की टेक्निक्स बताती हूँ, है ना। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, मैंने 3 साल तक जो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी रही उसमें जो जो सीखा, उस सब का निचोड़ होता है जो भी मैं आप सबको बता पाती हूँ। ठीक है, थैंक्स टू राधा कि मैं इतनी कैपेबल सिर्फ राधा की वजह से बन पाई कि अगर मैं किसी एक इंसान की भी हेल्प कर रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हुआ क्या ना, देखो, हम और आप मतलब मैं और बाकी लोग भी जो इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सेम लेवल पे होता है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखें, अच्छा अच्छा ही सोचें। पूरे दिन में हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। ठीक है, अब एक बात होती है कि तुम पूरे दिन पॉजिटिव, और दूसरी बात होती है कि आधे दिन पॉजिटिव बाकी दिन न्यूट्रल। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव चीज़ आती है ना, तो बाकी लोगों की लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो हावी हो जाती है। और हम लोग जो, क्योंकि हमको पता होता है अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वही तुमने सीखा होता है इतने टाइम से, तो उस चीज़ों को ना हम नेगेटिव से न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमको पता होता है, ज़्यादा बिलीव होता है अपने दिमाग पे भी, और हम खुद को अपने ज़्यादा तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। नॉर्मल जो लोग जैसे परेशान वगैरह हो जाते हैं या फिर जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, उनका एक तो बिलीफ सिस्टम नहीं ढंग से बना होता है, सेल्फ कंसेप्ट थोड़ा वीक होता है, और वही कि उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है, जैसे वो होते हैं, इसीलिए नहीं हो पाता, वरना मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम करते हैं। ओके, मैं टॉपिक से भटक गई। तो हुआ क्या था ना, अभी 2 दिन पहले ऐसी कोई बात आई। ठीक है, उससे मेरा फेथ तो नहीं डगमगाया, बट मैं एक्सेप्ट करूँगी, मेरे को थोड़ा सा डर लगा। हाँ, मेरे को डर लगा, मैं ये बात पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, लगा था। तो अब वो क्यों डर लगा, मतलब ऐसे समझ लो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा सब। ठीक है, और मेरे को ये चीज़ बहुत रेयर होती है, क्योंकि एक तो मैं स्पिरिचुअल तरफ से भी शिफ्ट वो हूँ। ठीक है, भगवान पे, राधा पे, अपने हनुमान पे। ठीक है, दूसरी तरफ मैं ये जो स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, विच क्राफ्ट वगैरह होता है, वो भी फॉलो करती हूँ। ठीक है, मतलब मेरे जितनी एनर्जीज होती है ना, मैं उन एनर्जीज़ के सबके साथ काम करती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ ये होना थोड़ा, मुझे लगता है कि यार एकदम से ये कैसे हो गया, अभी तक तो सब सही था। होता है ना, जैसे कभी कभी अब तुमको शायद जैसे कुछ सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर बीच में कुछ आ जाए, ठीक है, और तुम उससे हिल जाओ। तो वो भी ऐसा इंसान जो सीधा रहता है, स्टेबल रहता है, लाइक मी, इतने टाइम से। ठीक है, तो मेरे को होता है कि ऐसा क्या हुआ, ये कि मेरा बिलीफ सिस्टम इधर हुआ, या फिर कुछ तो शैटर कर गया, कुछ तो छन छन हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मैं संभाल पाती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कैसे संभालना है, तो क्योंकि मैं संभाल पाती हूँ, तो लेकिन स्टिल मुझे 2 दिन लगे, इसलिए मैंने ढंग से वीडियोस वगैरह भी नहीं पोस्ट करी। 2 दिन पहले जो वीडियो पोस्ट करी थी वो पहले से रिकॉर्डेड थी। ठीक है, तो मैंने ना उन 2 दिन, एक दिन तो मैं परेशान रही, दूसरे दिन क्योंकि मैंने समझाया वही कि अरे हो जाएगा सब ठीक, ठीक है, ओके, एक्सेप्ट करो, करो एक्सेप्ट, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करो। क्योंकि मैं पहले दिन भाग रही थी। देखो, तुमको बताते बताते हम लोग भी कभी कभी ये गलतियाँ कर देते हैं, बल्कि हमको पता होता है कि हमको नहीं करना होता, बट स्टिल हो जाती हैं। ठीक है, बट फ़र्क क्या होता है कि हमें पता होता है कब क्या करना है, कैसे अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करना है और कैसे बदलना है, तो हम लोग ना इससे जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले दिन मैं दुखी रही, दूसरे दिन मैंने ओके काम करा अपने ऊपर। ठीक है, मेडिटेशन करी, जर्नलिंग लिखी, नाम जप करा। मैंने बोला पहले मैं, क्योंकि पहले दिन मैंने देखा था ना कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं जानने के लिए पागल हो गई थी कि भाई क्यों हो रहा है, मुझे जानना था कि ऐसा क्यों हुआ, कि मतलब मेरे में ऐसा कौन सी बिलीफ सिस्टम, फेथ, या फिर मेरे कौन से सेल्फ कंसेप्ट में, या मेरे में क्या कमी आई कि मेरे को ये बाहर की कोई चीज़ जो थ्री डी रियलिटी है वो इफेक्ट कर गई, मतलब उसका इम्पैक्ट हो गया मेरे पे। बट बल्कि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेज डू नॉट मैटर। ठीक है, 3D रियलिटी डू नॉट मैटर, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वही बाहर आता है। ठीक है, ये हमारा मैनिफेस्टेशन का होता है ना कि इनर, जैसे वही सिंपल बात है, जैसे हम सोचेंगे वैसे बनेगा। अब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो होता है भाई, तो अपने आप को देखना पड़ता है कि ऐसा हमारे दिमाग में क्या हुआ, या फिर हमने कौन सी फीलिंग्स के साथ डील करा कि हम उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ले गए और हमको पता भी नहीं चला, और फिर वो हमारे रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कुछ तो हुआ होगा। और हुआ था, जब मेरे को दूसरे दिन पता चला ना, मतलब कल, हाँ, जब मुझे पता चला रात को, तो अलग बात है कि मुझे पता चल गया था कि हाँ, मैं ऑब्वियसली मैंने ही कुछ करा था, मतलब मैंने ही ऐसा कुछ सोचा था, या मैं ही किसी ऐसी फीलिंग पे, नेगेटिव चीज़ पे कुछ लंबे टाइम के लिए देखने के लिए, या फिर उसको सोचने के लिए ऐसे वो हो गई थी, रुक गई थी उस फीलिंग के साथ, कि वो मेरे 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गया था। ठीक है, अब वो पता कैसे चला, और मैं ठीक कैसे हुई ठीक है, बात आती है इस पर, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, हर किसी के साथ होता है, ये जो ऐसे बताते हैं ना, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। मेरे खुद के 2 स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी होता है।
होता है। फ़र्क मैंने बता दिया कि हम ढंग से एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसको ठीक ठीक कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट होता है यार। डाउट फियर वगैरह आएंगे नहीं, क्या इंसान नहीं है हम? हर तरीके के इमोशंस होते हैं इंसान में, बस ये होता है कि किस चीज़ को हावी होने देते हैं, किस चीज़ को संभाल लेते हैं, ऐसा होता है। सबके पास आता है जब भी कुछ मैनिफेस्ट कर होता है, नॉर्मल खाली खाली बैठे बैठे भी कोई ना कोई डर आ जाता है, बट फ़र्क क्या होता है कि हम उसको संभाल पाते हैं। तो मैंने पहले दिन तो कोशिश करी, दूसरे दिन मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि मेरा यही होता है, एक दिन देखूंगी अगर ज़्यादा हो गया, वरना एक दिन भी नहीं देखती, मैं सरेंडर कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि यार देखना चाहो हुआ क्या है, तो खुद से जब नहीं होता तो राधा करती है मेरे सारे काम, ठीक है। अब मैंने राधा को बोला कि राधा देख लो, मुझसे नहीं हो रहा, एक तो मुझे बता दो पहले कि गलती कहाँ हुई है, उसके बाद सही करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ ना बिल्कुल ऐसे सैड सैड रहने वाली। मस्त मौला रहते हैं हम, राम राम करते रहते हैं, काम काम करते रहते हैं बस। ऐसी कोई खास चिंता नहीं है हमें किसी चीज़ की। तो वही चीज़ होती है। और अगर मैं किसी कोई चीज़ मुझे ऐसे अफेक्ट कर जाती है और मैं शांत हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बेबी मैं ये नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रैंकली बता रही हूँ, क्योंकि तभी तो समझ पाओगे, प्रोफेशनल तरीके से सब कोई बताता है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ओके, फिर मैंने सरेंडर कर दिया जब, तो मैं ना ऐसे अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, मैंने बोला कि मुझे साइन दिखाओ। मतलब मैं सोचा कि राधा सुन रहे हो, राधा और यूनिवर्स मतलब मेरे लिए हायर पावर्स हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ लेकर चलती हूँ। तो मैंने अपनी मैं बालकनी में बैठी थी जब, तो मैंने बोला ऐसे आसमान की तरफ देख के, सुबह सुबह की बात है ये, वेरी सुबह अर्ली सुबह, ठीक है, कि आप सुन रहे हो, मुझे दिखा, मतलब मुझे साइन दो, या फिर मुझे इंडिकेट करो कि हाँ आप सुन रहे हो। अब हम जो है ना मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जो वो नहीं थे ओमेंस होते हैं जो, अब मुझे नहीं पता मैंने सही प्रोनाउंस करा है या नहीं, OMEN, देख लेना, ठीक है। मैं वैसे मुझे नहीं, मैंने इन सब चीज़ों को कोई शब्द नहीं दे रखा, लेकिन ये ऐसा होता है जैसे एंजल नंबर्स हो गए, फेदर्स हो गए, मेरे लिए हैं कि दो से ज़्यादा तरीके के बर्ड्स भी, ठीक है, ईगल्स भी मेरे लिए गुड साइन में आती हैं, ठीक है। पैरट्स आते हैं, क्रो गुड साइन में आते हैं, क्रो तो वैसे भी विच, समझ गए ना, ठीक है। क्रोज और ईगल्स, फेदर्स, एंजल नंबर्स तो मेरे लिए बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि ब्लू एलिफेंट, पिंक ज़ेब्रा, ब्लैक रोज़, ठीक है, ब्लू रोज़, मतलब ऐसे रैंडम चीज़ जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं वो ऐसे टेस्ट करने के लिए बोल देती हूँ कि या तो मुझको कोई गुड साइन दिखाओ कि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो, ठीक है। मैंने बस ऐसे बोल के मैं बालकनी में बैठ गई, क्योंकि हाँ मैं जो ज़ीरो थिंकिंग स्टेट होती है ना उसमें आ पाती हूँ। ज़ीरो थिंकिंग स्टेट होती है, उसमें आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो हो जाता है, ठीक है। आप भी करोगे आपके साथ भी हो जाएगा। तो मैं ज़ीरो थिंकिंग स्टेट में बालकनी में बैठी हुई थी, और मैंने एकदम से क्या देखा कि मेरी बालकनी में एक फेदर आया, मेरे बालकनी में एक फेदर आया, वाइट फेदर, ठीक है, बर्ड का वाइट फेदर। मैं बोला ओके, मैं हैप्पी हो गई, और मुझे इतना इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ ना कि सुन रहे हैं वो, ठीक है, मेरी राधा देख रही है मुझे। मेरे को लिटरली ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा रोना रोना भी आया था। मैंने बोला ठीक है, मेरी राधा देख रही है मुझे। मैंने बालकनी बराबर में आके गिरा, मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने बाहर देखा, मुझे सामने मेरे घर के सामने पेड़ है, उस पर क्रो बैठा हुआ दिख गया, और वो काँव काँव कर रहा था। मैं ओके, श्योरिटी है कि राधा मुझे सुन रही है, राधा मुझे देख रही है, ठीक है। मतलब मेरे जो यूनिवर्स है, मेरा जो मतलब जो भी हायर पावर है, वो सुन रहा है मुझे, देख रहा है मुझे, मेरे पक्ष में है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को फेवर कर रहा है, ठीक है, और उनको सब पता है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अब मैंने राधा से बोला, फिर मैंने दोबारा ऐसे बोला कि राधा मुझे स्पेसिफिकली ब्लू एलिफेंट दिखाओ, ठीक है, और फिर मैं समझूंगी कि आप मुझे बताने वाले हो कि दिक्कत कहाँ आई थी, ठीक है। मतलब ऐसे ना हम अपने आप से जब बात करते हैं, तो अब कौन सी वाली दिक्कत है, अभी कैसे पता चले, तो वो कंफर्म करने के लिए मैं राधा से ऐसे बात करती हूँ। और ट्रस्ट में आज तक और आगे भी मुझे पता है कि किसी ना किसी तरीके से राधा, यूनिवर्स, हनुमान जी मुझसे बात कर ही लेते हैं, साइन दिखाकर, सिंबल दिखाकर, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मैंने तो ऐसे बोल दिया था यार कि ब्लू एलिफेंट दिखा दो मुझे, ठीक है। फिर मैं समझ जाऊंगी कि उस टाइम पे मैं जो बात सोच रही होंगी, और आपने जिस टाइम पे मुझे ब्लू एलिफेंट दिखाया कि वो मेरी दिक्कत का कारण है, ठीक है। और मैं समझ जाऊंगी कि मुझे ठीक कैसे करना है। एक बार कारण पता चल जाए तो ठीक करना तो मुझे आता है, ठीक है। कारण भी पता चल ही जाते हैं राधा से बात करके, ठीक है। अब मैं जैसे ही रूम बालकनी से खड़े होकर रूम की तरफ आई ना, देख मुझे क्या दिखा, मतलब पापा लेकर आए ब्लू एलिफेंट। कैसे ना मानूँ अब मैं, बताओ कैसे कैसे नहीं मानूँ कि भगवान बात नहीं करते। अब हमारी तरह तो बोलेंगे नहीं ना, अब बोलते होंगे बहुतों को सपने में भी सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल में कैसे बात करेंगे, ऐसे ही तो बात करेंगे। तुम समझने के लिए तैयार तो हो। जो चीज़ जिस तरफ फोकस करता है ना, उसको वो चीज़ दिखती रहती है।
मैं नहीं हूँ इन सब चीज़ों के पक्ष में कि मैं अपने फ़ोन पे बैठ के किसी के मैसेज का इंतज़ार करूँ, नहीं। जब मैं भगवान से बात कर सकती हूँ तो मैं किसी इंसान से बात क्यों करूँगी? समझ आ रहा है? वो भी मतलब वही चीज़ होती है ना कि किसी के पीछे क्यों भगेगा कोई इंसान, की किसी के मैसेज का कोई क्यों ही वेट करेगा, चाहे वो कैसे ही कोई भी इंसान ही हो, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करती, ना मैं अपने किसी व्यूअर को बोलूँगी कि तुम किसी के मैसेज का वेट करो। क्यों करोगे तुम किसी के मैसेज का वेट? भगवान से बात करो आराम से बैठ के, वो बात करते हैं, ट्रस्ट मी, वो बात करते हैं। मैंने दिखाया, पूरा एग्जाम्पल दिखाया मैंने कैसे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा पूजा पाठ करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे दिक्कत जब समझ आ गई, उसके बाद जब मैं सॉल्व करा, ओ गॉड, मुझे कितना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। तुम मेरी एनर्जी देख ही रहे हो, ठीक है। ये 2 दिन तक बिल्कुल गायब थी, नहीं था ऐसा कुछ भी, बिल्कुल नहीं था। मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई थी। और मुझे पता है वो बात पता चल गई थी, वो बात के लिए मैं कुछ टाइम बाद वीडियो बना ही दूँगी, ठीक है। अभी मेरे को वो बात थोड़ी सी और समझनी है, ठीक है। और एक्चुअली में हुआ क्या था ना, मैं इसलिए बोलती हूँ, पता है फ़ोन नहीं देखने चाहिए, रील्स वगैरह ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। चलो बता देती हूँ, तो नहीं बताती अभी नहीं बताऊँगी। मेरे चैनल पे ना तुमको ऐसे फ्री का व्लॉग भी मिलेगा। बताओ, ये व्लॉग नहीं है तो क्या है, ठीक है। ज्ञान भी मिल रहा है, व्लॉग भी मिल रहा है, टेक्निक्स भी बता रही हूँ, अपने पूरे 3 साल का निचोड़ भी दे रही हूँ, इतनी मेहनत करी है जो मैंने। सबसे बेस्ट चैनल, बेस्ट इंसान, और तुम लोग से भी बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो बताती हूँ हुआ क्या था एक्चुअली, कि मैं ना कि मुझे ना किसी ने कुछ बोला, ठीक है। अब मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में रह गई। अब वो बात दिमाग में रह गई तो मैं उसके बारे में सोचने लग गई, ना जान के भी सोचने लग गई। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, इंस्टाग्राम पे उससे रिलेटेड वीडियोज़ आने लग गई, आई डोंट नो हाउ, ठीक है। और वो चीज़ और ज़्यादा इम्प्रिंट होती गई, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय भागने लग गई थी कि ओके मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना। अरे क्यों नहीं देखना यार, देख ले, एक्सेप्ट कर ले, क्या ही हो जाएगा, तेरे साथ होना होगा। बट मैंने ये नहीं करा था, मैंने क्या करा था, मैं भागने लगी थी उस चीज़ से। होता है कभी कभी, हम भी कर जाते हैं, लेकिन हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी बस यही चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होती है ना तो तुम बताओ, ठीक है। और एक तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी तो लेकर आ रही हूँ मैं, ला रही हूँ ना, उसका भी वेट करो प्लीज़, उसका वेट करना, ठीक है। और अच्छे से, मुझे पता है तुम सबको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत प्यार दोगे उस चीज़ को भी, ठीक है। तो जब सब कोई अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है तो तुम क्यों नहीं करोगे? और अगर लाइफ में कोई दिक्कत आ भी गई तो वो जब हर कोई ठीक कर सकता है, लाइक मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे साथ के ठीक कर सकते हैं, मैं जिन जिनको बताती हूँ, जिन जिनकी क्लासेस लेती हूँ वो ठीक कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। एक लाइफ मिली है, अच्छे से जिएंगे, भर के जिएंगे, मस्ती में काम करेंगे, राम राम करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आ भी गई तो इतना सा हिला सकती है बस, और हम ठीक हो जाएंगे, बस। और क्या, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, मस्त। चलो मुझे यही शेयर करना था और मैं चाहती हूँ, बाय, राधे राधे।